हम देखते हैं कि डैरियस अपने एक न्यू फॉर्म में आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने न्यू फॉर्म में आ जाते हैं और बिल्कुल उसके सामने होते हैं। तभी उसे देख के मोरो कहता है, तो ये है ग्रैंड प्रीस्ट की असली ताकत और इसका असली फॉर्म। ग्रैंड प्रीस्ट को पूरी ताकत में देख के सभी एंजल्स भी कहते हैं, फादर की वो इस ताकत का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उन दोनों में से अब कोई नहीं बचेगा। तभी वाडोस कहती है, लेकिन अगर ऐसा है तो पहले वाले ग्रैंड प्रीस्ट को उसने एक ही झटके में कैसे मार दिया? वो भी तो काफी ताकतवर थे। इसे हराना इतना आसान नहीं होगा, समझे? तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने की ब्लास्ट को डैरियस पे करते हैं। डैरियस उसे रोक नहीं पाता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी मोरो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो। तभी डैरियस कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, समझे मोरो? मेरी लड़ाई के बीच में मत आओ, मैंने कहा था ना। तभी मोरो कहता है, ठीक है। और तभी उसी वक्त डैरियस भी बहुत तेजी के साथ अपना एक की ब्लास्ट ग्रैंड प्रीस्ट पे करता है। ग्रैंड प्रीस्ट उसी वक्त उसके हाथ को सामने से बहुत ही तेजी के साथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो, समझे डैरियस, कि मेरे हमले का मुकाबला तुम सामने से कर पाओ। ना समझ कहीं के। ये करके तुम अपने लिए मौत की तैयारी कर रहे हो और बस उसका अंतिम समय चल रहा है। ये कहते ही वो डैरियस को बहुत जोर का हिट करते हैं। डैरियस उसे फिर से नहीं रोक पाता है और काफी दूर जाके गिरता है। तभी ये देख के ज़ेनोसामा कहते हैं, बहुत अच्छे ग्रैंड प्रीस्ट, ऐसे ही उसे मारो और उसे जल्दी खत्म करो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा की तरफ देख के कहता है, देख रहे हो ना डैरियस, तुम्हें ऐसा पिटता हुआ देख के ज़ेनोसामा कितने ज्यादा खुश हैं। तभी डैरियस कहता है, वो तो सिर्फ एक नमूना है, वो तो गॉड कहलाने के लायक भी नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। वो अपने मतलब के लिए यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करता है और फालतू की लड़ाई करवाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। उसे उस पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में कहते हैं, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत
मैं तुम्हें इसके लिए बहुत तकलीफ देने वाला हूं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो डैरियस पे फिर से एक जोर का हमला करते हैं। डैरियस फिर से उसे रोक नहीं पाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और तभी उसी वक्त ग्रैंड प्रीस्ट अपने कई सारे हमले को उस पे एक साथ करने लगते हैं। डैरियस उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा होता और लगातार उससे पिटता जा रहा होता है। ये देख के मोजीतो कहता है, जैसा कि मैंने कहा था कि फादर की ताकत के आगे ये सब कुछ बेकार है। उसने पहले वाले फादर को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत में नहीं थे और वो लड़ नहीं पाए उस फॉर्म में, और ना ही उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला। लेकिन अब तुम देख रही हो, वो फादर के पूरी ताकत में कुछ नहीं कर पा रहा। इस पे वैडोस कुछ नहीं कहती है। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, मैंने ये लड़ाई काफी देख ली है, समझे? इसे अब यहीं पर खत्म करो, मैं बोर हो रहा हूं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट डैरियस से कहता है, तो डैरियस, अब लगता है मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब समझे, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तो मरने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो फिर भी तुम मरोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी एक बहुत बड़ी एनर्जी को क्रिएट करते हैं और वो कहते हैं, तो ये रहा आखिरी हमला, और उन सभी की तरह सब खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उस हमले को डैरियस पे छोड़ देते हैं। डैरियस मन ही मन कहता है, जैसा तुमने किया था तुम वही करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आखिर ये भी खत्म। लेकिन तभी धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि डैरियस वहीं पे खड़ा होता है और उसे एक खरोच तक नहीं आई हुई होती है। तभी डैरियस कहता है, लगता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें अभी तक मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। हम देखते हैं कि डैरियस ने ग्रैंड प्रीस्ट के उस हमले वाली एनर्जी को अपनी एनर्जी से सोख लिया था और वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हुआ? ये नामुमकिन है। तभी डैरियस कहता है,
मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब समझे? ये कहते ही हम देखते हैं कि डैरियस बहुत तेजी के साथ उसकी आंखों के सामने आ जाता है और कहता है, देखो अब किसका खात्मा होता है। ये कहते ही वो अपना एक खास एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो ग्रैंड प्रीस्ट की सारी एनर्जी को सोख लेता है और वो बेजान हो जाता है। तभी डैरियस उस पे एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पे मारे जाते हैं। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि डैरियस के अंदर से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलने लगती है और डैरियस अब एंजेलिक गॉड फॉर्म में आ जाता है। और तभी ये देख के जेनोसामा काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी डैरियस कहता है, सजा तो मैं तुम सबको दूंगा, अभी मेरा काम अधूरा है। अब बारी तुम सभी एंजल्स की है। तभी ये बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि सभी एंजल्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, उसने सच में फादर को मार दिया और उनकी एनर्जी को सोख लिया। ये सच में विश्वास करने लायक नहीं है। तभी डैरियस कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ है और अगली बारी तुम सबकी है, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। तभी जेनोसामा कहते हैं, लगता है तुम मुझे भूल रहे हो कि यहां पे एक ओमनी किंग भी है और तुम्हारा खात्मा अब मेरे हाथों ही होगा। तभी डैरियस कहता है, ओमनी किंग, जानता था तुम रास्ते में आओगे। कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद इन सब की बारी अब आएगी।